नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो हम लोगों ने टाइम एंड बेसिकली लॉन्गिट्यूड का जो था वो कॉन्सेप्ट समझा था, उस पर काफी क्वेश्चंस करे थे। आशा करता हूँ आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, पूरा का पूरा उसके ऊपर थोड़े से और क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। और अब से आपकी वीडियोस जो है प्रॉपरली रेगुलर आएगी इस चैनल पे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोग सारी वीडियोस को एंजॉय कर सको। ठीक है, और एंजॉय नहीं बल्कि पढ़ सको अच्छे से और अपना आने वाला एग्जाम क्रैक कर सको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो, ये बोल रहा है कि क्रिकेट मैच है जो कि आपका एक पर्टिकुलर प्लेस पे 9 बजे स्टार्ट हो रहा है लोकल टाइम पे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर जगह की जो आपकी लोकेशन है वो है 5 डिग्री वेस्ट। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया था कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, पहले एक छोटू सा मैप बना लेना है। ठीक है, जिसमें आप सबको पता है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। ये है आपका 0 डिग्री जिसको हम लोग ग्रीनविच कहते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो कि 5 डिग्री वेस्ट पर आती है और एक लोकेशन है जो कि क्या आ रही है 151 डिग्री ईस्ट पर आती है। सबसे पहला एलोग्रिथम का रूल मैंने आपको क्या बताया था, दोनों के बीच में, ठीक है, जितना भी लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ रहा है उसको निकाल लीजिए। तो 5 प्लस 151 टोटल 156 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर इसको क्या कीजिए, आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद फिर उसे घंटे में कन्वर्ट कीजिए और वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो आप ऐड कर दीजिए। आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अब आपको आसपास की डिग्री मिल जाती है ना, तो इसको करने का मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। आपको पता है यार, 1 डिग्री का मतलब सिंपल सिंपल क्या होता है, 4 मिनट होता है, बिल्कुल होता है। तो आपको पता है 5 डिग्री का मतलब कितना होगा, 20 मिनट होगा। इसका मतलब अगर आपका इस जगह पे 9 AM बज रहा है तो ग्रीनविच पे कितना बज रहा होगा, ग्रीनविच पे बज रहा होगा 9:20 बज रहा होगा कि नहीं। क्योंकि अभी अभी हमने देखा ना यार, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। तो 5 डिग्री मतलब 5 चौके 20। तो अब इससे होता क्या है ना, जो मैंने ये चीज निकाली, इससे इससे आपको पता है कि अब आप ग्रीनविच पे आ गए, तो अब डायरेक्शन की दिक्कत नहीं आई कि ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो कि वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो। अब आपको पता है ग्रीनविच पे टाइम बज रहा है 9:20 और ग्रीनविच से आपके इस पर्टिकुलर जगह जहां का लॉन्गिट्यूड है 151 डिग्री ईस्ट, उसके बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, 151 का। तो टोटल मुझे पता है अगर 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है तो 151 डिग्री का मतलब कितना होगा, 151 का होगा 151 इंटू 4 होगा कि नहीं, जो कि आपका कैलकुलेशन के हिसाब से निकल कर आएगा। ठीक है, जो कैलकुलेशन के हिसाब से निकल कर आएगा 604 मिनट। ठीक है, 4 एकम 4, 15 चौके 60, यानी कि 604 मिनट। दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अनअकैडमी प्लस पे बहुत ही स्पेशल तीन ऑफर्स चल रहे हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ऑफर वैलिड है। और ये 3 ऑफर क्या है जिसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। वो पहला ऑफर है कि अगर आप 1 साल का यानी कि 12 मंथ्स का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन की परचेज पे आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो आपको 2 फायदे देता है। एक तो पड़ता ही बहुत सस्ता है, ऊपर से उस पर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर आप 10th में हो, 11th में हो और सोच रहे हो कि आने वाले 2 साल तक आपको अनअकैडमी से एनडी की प्रिपरेशन करनी है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है। इसके अलावा जो आपका मेजर सेकेंड ऑफर है वो है आपका एसएसबी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जब एनडी की प्रिपरेशन कर रहे होते थे, यार रिटर्न निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एसएसबी को लेकर, है ना। तो जो बच्चे एनडीए के रिटर्न के साथ साथ एसएसबी की भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ऑफर है, जिसमें अगर वो 1 साल का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एयरफोर्स एनडीए का, तो उन्हें 1 साल का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो ये एक सोने पे सुहागा ऑफर है दोस्तों, जिसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम 1 साल का क्यों लें, हम कुछ महीने के लिए ले लेते हैं। तो आपको पता है कि अभी 1 जुलाई से क्योंकि हमारे प्राइस हाइक हुआ है, तो उसके चलते ही आपका थर्ड ऑफर है, जिसमें अगर आप अनअकैडमी प्लस और एसएसबी का कॉम्बो साथ में लेते हो तो आपको उसमें भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। अगर आप देख पा रहे हो कि अगर आप 1 मंथ का लेते हो सेपरेट सेपरेट तो आपको 3000 का पड़ता, लेकिन कॉम्बो में आपको 2400 का पड़ेगा। अगर 3 मंथ का लेते हो तो आपको 7500 का पड़ता, लेकिन कॉम्बो में आपको 6000 का पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये ऑफर्स पसंद आए होंगे और आप इसका फायदा जरूर। अब आपको पता है अगर 604 मिनट को सेकंड पार्ट जो हम लोग करते थे, क्या करते थे, इसको घंटे में कन्वर्ट करते थे। तो 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो 10 घंटों में आपका कितना होगा, 10 घंटों में होगा 600 मिनट और आपका ऊपर से बचा 4 मिनट।
तो 10 घंटा 4 मिनट का आपका प्रॉपर डिफरेंस है। तो आपको पता है कि अगर 9:20 यहां पे बज रहा है तो यहां पर कितना बचेगा। हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ईस्ट का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो इसमें अगर मैंने 10 घंटा और 4 मिनट ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 20 और 4 कितना होता है, 24 होता है, और 10 और 9 कितना होता है आपका 19 होता है। तो 19:24, तो आपको पता है यार 19 से इसका मतलब क्या होगा, आपका पीएम होगा, और 12 के बाद 19 कब आता है, 7 बजे आता है। तो 7:24 पीएम विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि ब्रॉडकास्ट होने वाला था मुंबई में 7:30 में, ठीक है। अब ये कोई बंदा है जो कि साउथ अफ्रीका में आइवरी कोस्ट पे देखने वाला है। तो मुझे बताओ कि उस जगह पे बेसिकली क्या टाइम हो रहा होगा। देखो यार, आप सबको पता है इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से वेरी कैसे किया गया, क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें एक लॉन्गिट्यूड तो हमें दे दिया, दूसरा लॉन्गिट्यूड तो दिया नहीं। यार मुंबई है ना, मुंबई बेसिकली कहाँ आता है, भारत में आता है, और भारत का आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो मिल गया आपको दूसरा लॉन्गिट्यूड। तो कुल मिला के ये बोल रहा है इस तरीके से, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर जगह है हमारी मुंबई, यानी कि ये लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। यहां पर टाइम बज रहा है 7:30 PM। ओके, अब इसके अलावा बोल रहा है ये एक जगह है इधर जो आता है 20 डिग्री वेस्ट, आता है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि यहां पर लोकल टाइम क्या होगा। एल्गोरिथम बहुत इजी होती है, सबसे पहले दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, क्योंकि आपको पता है यहां कहीं बीच में 0 डिग्री आएगा, तो यहां से लेके 82.5 और यहां से लेके 20 डिग्री, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 82 + 20 कितना होता है, टोटल हमारे पास निकल कर आया 102.5 डिग्री, है ना। 102.5 डिग्री निकल कर आया, बिल्कुल निकल कर आया। अब अगली चीज देखिएगा, अगर मैंने आपको बता रखा है कि 1 डिग्री का मतलब सिंपल सिंपल 4 मिनट होता है, तो 102.5 डिग्री कितना होगा, 102 × 4, साथ में आपका हाफ × 4 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो आपको पता है कि अगर हम लोगों ने बात किया 102 × 4 अगर हमने निकाला तो कितना आता है, 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = कितना आता है, बताइए कितना आएगा। 102 × अगर हम लोग 4 करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 408, है ना, और साथ में हाफ × 4 करेंगे तो आपका 2 मिनट निकल कर आएगा। तो टोटल टाइम जो निकल कर आया वो आया 410 मिनट, ठीक है। तो 410 मिनट का डिफरेंस है। यहां पर हमारा पहला पार्ट पूरा। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जितना भी आपका टाइम निकल कर आए उसे घंटे में कन्वर्ट कीजिए। देखो घंटे कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका ये होता है, या तो आप 60 से डिवाइड कर लो, या देखो आसपास का देखो, आपको पता है 420 मिनट मतलब कितना घंटा होता है, 6 × 7 = 42, है ना। तो कुल मिला के 7 घंटा होगा, तो उससे आपका 10 मिनट कम है ना, यानी कि आपको पता है 6 घंटा और 50 मिनट आएगा। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि हमें टाइम कहां पे निकालना है, हमें 20 डिग्री वेस्ट पे निकालना है। तो 20 डिग्री वेस्ट मतलब मैं जाऊंगा वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर मैं 7:30 में से 6 घंटा माइनस करूं, ठीक है, पहले 6 घंटा माइनस कर लेते, 50 मिनट बाद में करेंगे, तो आपका कितना बच गया, आपका 1 PM बच गया। अब माफी चाहूंगा, आपका 1:30 PM बच गया। तो 1:30 PM में से अगर अब मैं 50 मिनट माइनस करता हूं तो क्या आएगा, आपका क्या 12:40 PM नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यही तो आप लोगों का आंसर था, कितना इजी था, ठीक है। माफी चाहूंगा इसके 2 ऑप्शन यार अलग पेज पे चले गए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट से हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वेयर द लोकल टाइम इज 1:15 PM when it is 4 AM at Chicago? टाइप 3 क्वेश्चन है। देखिए बोल क्या रहा है, सबसे पहले मैप बनाइए। ये बोल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह है 88 डिग्री वेस्ट पे, ठीक है। ये 88 डिग्री वेस्ट है जिसको हम शिकागो के नाम से जानते हैं। यहां पर बज रहे हैं 4 AM, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर आपका क्या बज रहा है, 1:15 PM हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मुझे बताओ इस जगह का लॉन्गिट्यूड क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे हम पहले लॉन्गिट्यूड डिफरेंस निकालते थे वैसे हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। आपको पता है 4 से लेकर 1:15 में कितना टाइम डिफरेंस आएगा, 4 AM बज रही है, 8 घंटे लगाओ, 8 घंटे मतलब 12 PM हो गई, और 1 घंटा 15 मिनट, तो 8 घंटे प्लस 1 घंटा 15 मिनट इज इक्वल टू 9 घंटा और 15 मिनट आया, बिल्कुल आया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी होती है, आपके पास डिफरेंस निकल गया, बस सेकंड कुछ नहीं करना आपको,
इस घंटे को उल्टा आ रहे हैं हम लोग। पहले जैसे मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते थे, अब घंटे को उठा के कर दो मिनट में कन्वर्ट। तो 9 घंटे का मतलब कितना होता है? 9 घंटे का मतलब होता है 720 मिनट, खुद माफी चाहूंगा 540 मिनट, 9 6 जा 54। तो 540 मिनट्स को जब हम लोग 15 मिनट में ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 955 मिनट आएगा। बिल्कुल आएगा। तो आपको पता है 955 मिनट निकल कर आ गया। कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, ठीक है। अगर 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है तो 955 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डिग्री निकल कर आएगी, और ये जो आपकी डिग्री निकल कर आएगी लगभग आएगी 138 डिग्री एंड आपकी 75 मिनट, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 138 डिग्री एंड 75 मिनट आएगी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 138 डिग्री एंड 75 आया वो कितना आया? वो यहां से लेकर पूरा यहां तक है, लेकिन मैं किस साइड जा रहा हूं? ये मेरा टाइम है वेस्ट साइड। तो इस जगह का जो कुल मिला के आपका लॉन्गिट्यूड आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा, आप इस 138 में से माइनस करोगे 88, ठीक है। तो अगर आप 88 डिग्री माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा? 50 डिग्री। देख पा रहे हो, 138 में से अगर आप 80 निकल कर आए तो ये निकल कर आएगा 50 डिग्री एंड 75 मिनट एंड ईस्ट। तो आपको पता है इन दोनों के बीच का जो लॉन्गिट्यूड आएगा, यानी कि जहां पर 1:15 बज रही होगी, वो क्या होगा? 50 डिग्री एंड 75 मिनट ईस्ट होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। ये बोल रहा है एक जगह है 30 डिग्री ईस्ट पे। पहला काम कुछ नहीं करना, लाइन ड्रॉ करो। यहां पर आगे आपका 30 डिग्री ईस्ट। 30 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम बच रहा है हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। व्हेन द टाइम इज 7 AM एट न्यूयॉर्क 75 डिग्री। ये आपका है 75 डिग्री, लेकिन आपका वेस्ट है कि नहीं? और यहां पर बज रहा है 7 AM। सबसे पहला काम दोनों के बीच का लॉन्गिट्यूड निकालना है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब क्या होगा? बीच में ग्रीनविच आएगा तो दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। तो 75 को अगर हम 30 में ऐड करते हैं तो आपका लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस निकल कर आया 105 डिग्री। आया कि नहीं? सेकंड स्टेप, 1 डिग्री का मतलब अगर 4 मिनट होता है तो 105 डिग्री का मतलब कितना होगा? 105 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब क्या होगा बताइए? इसका मतलब सिंपल सा होगा, 4 चौके 20, 4 चौक 40। इसका मतलब आपका आएगा 420 मिनट। आएगा कि नहीं? और 420 मिनट का मतलब सिंपली क्या होता है? थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप माफी चाहूंगा, पहले ही थर्ड स्टेप। पहला स्टेप आपका क्या था कि आपने डिग्री निकाली। सेकंड स्टेप आपका था उस डिग्री को सीधा 4 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड स्टेप आपका होगा कि जितना भी आपका टाइम निकल कर आया उसको आपको घंटे में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करते हो 60 × 7, यानी कि 7 घंटे का डिफरेंस निकल कर आया। बिल्कुल निकल कर आया। तो आपको पता है कि अभी आप वेस्ट में हो, लेकिन टाइम आपको निकालना है ईस्ट का। इसका मतलब इसमें आपका टाइम क्या होगा? ऐड होगा। बिल्कुल होगा। तो 7 AM में अगर आप 7 घंटा ऐड करते हो तो आपका आता है 14, और 14 का मतलब क्या होता है? 14 का मतलब और कुछ नहीं बल्कि आपका 2 PM होता है। ओके, चलिए फटाफट से अपना एक और क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ताकि आप लोग समझ पाओ। Calculate the longitude of a place where the local time is 6 AM when the time is 9 PM at the Delhi on the longitude 77 डिग्री ईस्ट। देखो फिर से सेम क्वेश्चन है। मैंने बोला यहां पर हम लोग आ गए 77 डिग्री ईस्ट पे। ओके, यहां पर हमारा टाइम कितना बज रहा है? 9 PM बज रहा है। ओके, तो ये बोल रहा है उस जगह का टाइम निकालो। बिकॉज देख रहे हो आप लोग AM हो, AM का मतलब आपका पहले होगा, क्योंकि AM से आप लोग PM में आते हो ना, PM से AM में नहीं जाते। तो आपको पता है इस जगह पे हमारा क्या बज रहा है? 6 AM बज रहा है। और मुझे बता दो कि इस जगह का आपका लॉन्गिट्यूड क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? कुछ नहीं करना, आपको जितना भी यहां पर टाइम दे रखा हो इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस निकाल दो। तो कितना आएगा? 6 AM से अगर मैं 9 PM की बात करता हूं तो आपका 12 बजे तक कितना होगा? 6 घंटा। और 6 घंटा प्लस 9 कितना होता है? 15 घंटा। यानी कि 6 AM से 9 PM में जो टाइम डिफरेंस निकल कर आता है वो निकल कर आता है 15 घंटा। आता है कि नहीं? सेकंड स्टेप मैंने कुछ नहीं कहा था, जितना घंटा निकल कर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, यानी कि मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है अगर मैं 15 घंटा को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 6 0 0, ठीक है। और 15 6 कितना होता है? आपका कुल मिला के होता है 90। तो आपको पता है यहां पर आएगा 900 मिनट्स, ठीक है। थर्ड स्टेप मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, जितना आपको मिनट निकल कर आए, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो अगर 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट है तो 900 मिनट का मतलब कितने डिग्री होगा? इसको आप लोग डिवाइड कर दो 4 से। इसका मतलब सीधा सीधा निकल कर आएगा कितना?
225 डिग्री आएगा कि नहीं। लेकिन 225 डिग्री है वो तो आपके इस पॉइंट और इस पॉइंट में है ना, टोटल 225, लेकिन उसमें से 77 डिग्री तो आपका ईस्ट पे है। तो अगर अब आप 225 में से 77 डिग्री माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना निकल कर आता है, तो आंसर निकल कर आता है 148 डिग्री। और क्योंकि आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो तो 148 डिग्री वेस्ट विल बी योर राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क 1 है। कैलकुलेट द लोकल टाइम एट सिंगापुर जो 104 डिग्री ईस्ट है जब आपका ग्रीनविच पे 6 PM बज रहा है। ग्रीनविच का क्वेश्चन है यार, 2 सेकंड में आना चाहिए। 104 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जितना आपका डिग्री मतलब टाइम निकल के उसे घंटे में कन्वर्ट करो और 6 PM से क्योंकि ईस्ट में है तो उसको ऐड कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। जो लोग टॉप 5 लोग सबसे पहले आंसर बताएंगे उसको मैं अगले वीडियो में फीचर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मेरे को आपको देना है, ये टाइप 2 क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको इसमें क्या करना है ना, लोकेशन लगानी है। इससे पहले वाला क्वेश्चन तो काफी इजी था। अभी तक मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, जिसमें इस वीडियो में और पिछली वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें हमने लोकेशन निकाली थी। तो आपको इसमें लोकेशन यानी कि लॉन्गिट्यूड निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। जब तक आपका कॉपी पेन नहीं चलेगा आपका दिमाग नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना और नीचे मुझे कमेंट में आंसर देना दोनों का, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आशा करता हूं आपको आज और ज्यादा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब से हम रेगुलर मिलेंगे, डेली बेसिस पे मिलेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और फाड़ के रख देंगे आने वाला एनडीए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको जिस चैप्टर की ट्रिक्स पहले चाहिए वो भी लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर